भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी को मिली स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आजीविका को लेकर की चर्चा। उत्तरकाशी जनपद के यमुना घाटी दौरे पर पहुंची भारतीय युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी से लोक निर्माण विभाग बड़कोट के गेस्ट हाउस में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने मुलाकात की। इस दौरान नेहा जोशी ने महिलाओं के साथ समूह के माध्यम से रोजगार के संबंध में विस्तृत चर्चा की। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार से जोड़ा जाए, इस संबंध में मोटे अनाज, कताई, बुनाई, सिलाई, जूस आदि विशेष पर विस्तार में चर्चा की और इस संबंध में क्षेत्र की महिलाओं की आजीविका बढ़ाने एवं प्रशिक्षण आदि दिए जाने के लिए मंत्री गणेश जोशी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात करने के बाद कही। साथ ही बताया कि उन्होंने कैरियर की शुरुआत समूह में काम करने से ही की थी। नेहा जोशी ने सभी महिलाओं के साथ उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद के लिए मार्केटिंग आदि विशेष पर भी विस्तार से चर्चा की। इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और फल पौधों का रोपण किया। इस दौरान समूह की महिलाओं द्वारा बनाए गए उत्पाद की सराहना भी की गई। कार्यक्रम किया गया महिलाओं के साथ, इस कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? देखिए, मेरी कोशिश रहती है कि जब भी मैं किसी भी ज़िले में प्रवास पर जाऊं तो हमारी जो बहनें होती हैं उनके साथ संवाद ज़रूर करूं और यहाँ पर हमारी जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जो बहनें हैं वो पूरी तरीके से तैयार हैं आगे आजीविका की तरफ कदम रखने के लिए। हमारे प्रदेश में धामी सरकार की और मोदी सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हमारी जो समूह की महिलाएं हैं उससे आजीविका करके अपने परिवार का आर्थिक सशक्तिकरण कर सकती हैं। तो आज हमने इस संवाद कार्यक्रम में उनसे उनकी इच्छाएं जानी कि किस तरीके की ट्रेनिंग वो आगे चाहती हैं, क्या रोज़गार वो करना चाहेंगी, ताकि उसी तरीके की ट्रेनिंग जो हमारे विभिन्न सरकार के विभाग हैं उसके माध्यम से हम आयोजित कर पाएँ। संगठन के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे जो इन महिलाओं के बीच में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, स्वयं इन समूहों से जुड़े हैं। सो कोशिश है कि हमारी जो आखिरी व्यक्ति है वो प्रायः महिला ही होती है, तो उन महिलाओं तक पहुंचने का एक प्रयास हमने आज किया। जैसा कि आज हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई महिलाओं ने ट्रेनिंग को लेकर बात करी है, तो आप किस तरह से उनकी मदद कर पाएंगे आगे? देखिए, बहुत तरीके की ट्रेनिंग की आज महिलाओं ने बात करी और एक जो हमारी ब्यूटी पार्लर या सैलून की जो ट्रेनिंग होती है उसका एक विषय उभर के आया, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है कि एक समुदाय विशेष का एक दबदबा भी रहा है उस क्षेत्र में। तो आज महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर ये बात कही कि अगर उनको ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग दी जाए तो आर्थिक रूप से वो सशक्त भी होंगी और जो एक यहाँ पे एक डेमोग्राफिक चेंज हम देख रहे हैं कि एक सेक्टर की आबादी जो बढ़ती जा रही है, तो उसको भी वो वाला विषय भी हम टैकल कर सकते हैं। तो मैं बहुत सम्मान करती हूँ हमारी यहाँ की महिलाओं का कि वो इतनी जागरूक हैं, यहाँ की जनता का कि वो इतनी जागरूक हैं और मैंने उनसे आज ये वादा भी किया है कि अगले 1 या 2 महीने के अंदर ही 20 महिलाओं का कम से कम ऐसी ट्रेनिंग का आयोजन भी यहाँ पर किया जाएगा। आप लगातार महिलाओं को मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि संगठित होने में ही हमारी ताकत है, चाहे वो एक समूह में जुड़ना हो, चाहे किसी संगठन में जुड़ना हो। सामाजिक विषयों पर हमको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर समाज के लिए काम करना चाहिए और मुझे लगता है यमुना घाटी ने तो पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश को एक उदाहरण दिया है कि जब बात हमारी संस्कृति की आती है, हमारे बच्चों की आती है, हमारी आने वाली जनरेशन की आती है, तो हम सब संगठित हैं। यही संदेश मैं सबको देना चाहूँगी।